Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 5 Prabhat Vardanam of our GSEB Sanskrit textbook. It is standard 8th Sanskrit textbook. Prabhat Vardanam means description of morning. Chandra astah gacchati. सुबह का वर्णन किया गया है. चंद्र अस्तम गच्छति. चंद्र यानी मून, चंद्रमा अस्त हो गया है. सूर्य उदयम गच्छति. सूर्य उदय हो रहा है. परितो भवति प्रकाशः. परितो मीन्स चारों ओर, भवति मतलब होना, प्रकाशः मीन्स उजाला. चारों ओर प्रकाश हो रहा है, उजाला हो रहा है. यहाँ पिक्चर के द्वारा समझाया गया है. मंदम चलति समीरः. मंदम मतलब धीरे, चलति मतलब चलना, समीरः मतलब पवन या हवा. तो हवा धीरे धीरे चल रही है, धीरे चल रही है. मधुपो भवति सधीरः. मधुपो यानी भंवरा या वाष्प हम बोल सकते हैं. तो जो भंवरे हैं उनमें पेशेंस है. सधीरः मतलब पेशेंट. सेकेंड पिक्चर में कुछ चीजें दिखाई गई हुई हैं. यहाँ देख लेते. कलिका वृंदम विकसति. कलिका वृंदम मीन्स बंच ऑफ बर्ड्स. विकसति यानी कलिका वृंदम विकसति. कलिका वृंद का, कलियों का विकास हो रहा है. लतिका वृंदम विलसति. लतिका जो क्रीपर्स होते हैं. लतिका वृंदम विलसति. लुक्स नाइस, विलसति का मतलब है. तो जो क्रीपर्स हैं, जो बेल वाली लताएं हैं, वो अच्छी सुंदर दिखाई दे रही हैं. निद्रा तंद्रा भगना. नींद में जो हम सोते हैं तो वो सुबह सुबह क्या उठने का मन तो नहीं होता है ना. तो हमारी जो निद्रा है उसी के बारे में बता रहे हैं कि निद्रा तंद्रा भगना मतलब नींद टूट गई है. जनता कर्माणि लगना. जनता मतलब पीपल या लोग. कर्माणि मीन्स कर्म में या कार्य में. लगना मतलब लग गए हैं. जनता जो है वो कर्म में यानी काम करने में लग गई है. सुबह होती है तो हम सब उठ करके अपने अपने काम में लग जाते हैं. सकले नव उल्लासः. सभी तरफ क्या है? नया उल्लास है, नया उत्साह है. वदने वदने हासः. वदने वदने यानी एवरी फेस, ऑन एवरी फेस. हास मतलब मुस्कान. तो वदने वदने हासः मीन्स सभी चेहरे पर स्माइल है. ठीक है, लोग हंस रहे हैं और खुश हैं. सुबह का टाइम ऐसा ही होता है. अभी नेक्स्ट पिक्चर में भी कुछ चीजें हमें दिखाई दे रही जिनसे हम कुछ बातें समझ सकते हैं. पथि पथि जन संचारः. पथि पथि मतलब रास्ते पर. पथ यानी रास्ता. जन संचारः मतलब लोगों का आवागमन. तो रास्ते पर लोगों का आना जाना लग गया है. नुपुर रव झंकारः. नुपुर क्या होता है? पायल. जो लेडीज पैरों में पहनती हैं उसको हम पायल बोलते हैं. तो उसी चीज को बोल रहे हैं कि नुपुर रव झंकारः यानी कि जो हमारे पैरों में पायल होते हैं उसकी आवाज हो रही है या बज रही है. वो बज रही है. पायल के जो घुंघरू होते हैं वो बज रहे हैं. विटपे खग कुलरवः. विटपे यानी वृक्ष, खग कुलरवः. खग मतलब पक्षी, कुलरव यानी कलरव या आवाज करना. तो पेड़ों पर खग यानी पक्षियों का कलरव है या उनकी आवाज आ रही है. चरितुम चलिता गावः. चरितुम चलिता गावः
चरितुम मतलब चरना, चलिता मतलब चलना, गावह यानी गायें, और गाय जो हैं, जो काउस हैं, वो चरने जा रही हैं। हंसते हंसते पत्रम, पत्रम का यहाँ मतलब है लीफ यानी पत्तियां। हंसते हंसते पत्रम, हाथ हाथ में लीफ है। यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं कुछ पूजा पाठ हो रही है, सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। वदने वदने स्त्रोतम, वदने वदने स्त्रोतम मतलब लोग स्त्रोत जो पढ़ते हैं पूजा पाठ के समय, उनका उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं। खेलति बालक वृंदम, और क्या कर रहे हैं, बालक वृंद जो हैं, जो बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं। गीतम गायम गायम, और क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो हंसते हंसते पत्रम, हाथ हाथ में पत्र है। वदने वदने स्त्रोतम, और लोग सभी, वदने वदने मतलब एवरी माउथ हम बोल सकते हैं, तो लोगों की जुबान पर क्या है, स्रोत है, उसका उच्चारण कर रहे हैं, और बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। गीतम गायम गायम यानी गीत गा रहे हैं। तो मॉर्निंग का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है, सुबह के समय का प्रभात वर्णन बहुत ही अच्छा यहाँ पर करके दिखाया गया है। इसको लिखा किसने है, वासुदेव द्विवेदी शास्त्री। तो इस चैप्टर का इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर के एंड में दे दिया जाएगा। अभी ग्लोसरी हम देख लेते हैं। परितः इन ऑल डायरेक्शंस, समीरः विंड, मधुपः वास्प यानी कि भंवरा, सधीरः पेशेंट, तंद्रा स्लीपीनेस, भगना ब्रोकन, हासः स्माइल, रवः नॉइस, खगः बर्ड, विटपे ऑन द ब्रांच, गावः काउस, लग्ना is busy, पथि on the way। Exercise question number 1, pronounce the following words correctly। कुछ वर्ड्स यहाँ पर दे रखे गए हैं, इनको प्रोनाउंस करना है, सिर्फ बोलना है। चंद्र प्रकाश, वृंदम लतिका वृंदम, निद्रा तंद्रा, भगना लग्ना, उल्लास हास, जनसंचार झंकार। अभी नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो देम। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे गए हुए हैं और क्वेश्चन का राइट आंसर हमें चूज करके लिखना है। सूर्योदय कदा भवति, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमें राइट ऑप्शन को टिक करना है और यहाँ पर लिखना है। तो सूर्योदय सायंकाले भवति, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, सूर्योदय सायंकाल को तो होता नहीं है। कब होता है, सूर्योदय प्रभाते भवति, यानी सुबह के समय सूर्य उदय होता है। तो हमने इसको राइट आंसर को टिक किया है और यहाँ पर लिखा है सूर्योदय प्रभाते भवति। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज सूर्योदयस्य अनंतरम जनाः किम कुर्वन्ति। चैप्टर में क्या बताया है कि सूर्योदय होने के पश्चात लोग क्या करते हैं। तो सूर्योदयस्य अनंतरम जनाः कर्मणि लग्ना भवन्ति, लोग अपने काम में लग जाते हैं सूर्योदय के पश्चात। तो क नंबर राइट आंसर है, सूर्योदयस्य अनंतरम जनाः कर्माणि लग्ना भवति। थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रभात काले वदने वदने किम अस्ति। सुबह के समय का वर्णन जो किया गया है उसमें क्या आया हुआ, वदने वदने किम अस्ति। वदने वदने चिंता अस्ति, नो इट इज रॉन्ग। वदने वदने रुदनम अस्ति, नो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड नंबर, वदने वदने हासः अस्ति, यस इट इज राइट आंसर। प्रभात काले वदने वदने हासः अस्ति। फोर्थ नंबर,
बालक वृंद प्रभात काले किम करोति। बालक वृंद प्रभात काले खेलति। इट इज राइट आंसर। तो यू कैन राइट हियर बालक वृंदम प्रभात काले खेलति। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फॉलो द एग्जाम्पल एंड फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, इलस्ट्रेशन दिया गया है, इसको फॉलो करके फिलअप करना है। मंदम चलति समीरः, इसी प्रकार से वाक्य सेंटेंस बनाने हैं। 1 नंबर शीघ्रम, शीघ्रम के साथ हम क्या ले सकते हैं, धावति अश्वः। सेकंड नंबर मंदम चलति गजः, शीघ्रम गच्छति शशकः, मंदम चलति महिषः। फोर्थ नंबर, फाइंड आउट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट देम। एंटोनियम्स यानी कि अपोजिट, यहाँ पर लिखना है वर्ड्स का अपोजिट। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स दे रखे गए हुए हैं, अधीरः, शीघ्रम, जागरणम, अस्तः। तो फर्स्ट नंबर है मंदम, मंदम का अपोजिट क्या होगा, शीघ्रम, तो हमने यहाँ पर शीघ्रम लिखा। सेकंड नंबर उदयः, उदयः का मतलब उदय होना, तो अपोजिट अस्तः। थर्ड नंबर सधीरा, अधीरः। फोर्थ नंबर निद्रा, जागरणम। तो ये हमारा अपोजिट कंप्लीट हो जाता है। फाइंड आउट द सिनोनियम्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट देम। तो यहाँ पर सिनोनियम्स, अभी हमने क्या किया, एंटोनियम्स यानी अपोजिट, सिनोनियम्स यानी कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जिसको हम बोलते हैं, वो हम लिखेंगे। तो सुधाकर, दिवाकर, भ्रमर, अनिल, धेनवः, इनमें से हमको चूज करके लिखना है सिनोनियम्स यानी कि समानार्थी। फर्स्ट समीरः, समीरः का समानार्थी क्या होगा, अनिलः। सेकेंड सूर्यः, दिवाकरः। थर्ड मधुपः, भ्रमरः। फोर्थ चंद्रः, सुधाकरः। फिफ्थ गावः, धेनवः। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएम इन गुड हैंड राइटिंग। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको गुड हैंड राइटिंग में यानी कि नीट एंड क्लीन, सुंदर हैंड राइटिंग में सेम टू सेम लिखना है। कलिका वृंदम विकसति, तो हमने सेम टू सेम यहाँ पर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। उसी प्रकार से लतिका वृंदम विलसति, निद्रा तंद्रा भग्ना, जनता कर्माणि लग्ना, सकले नव उत्साह उल्लास, वदने वदने हासः। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलो द एग्जाम्पल एंड यूज द वर्ड वृंद विद द अदर वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्या करना है, फॉलो द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल फॉलो करना है एंड यूज द वर्ड वृंद, वृंद वर्ड को यूज करके विद द अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड के साथ यूज करके यहाँ पर लिखना है आपको। तो क्या क्या दिया हुआ है, सखी, मित्र, गायक, वादक, गोप, बालः। इलस्ट्रेशन में हम देख सकते हैं सखी को क्या बनाया है, वृंद शब्द जोड़ करके सखी वृंद। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर मित्र को मित्र वृंद, गायक गायक वृंद, वादक वादक वृंद, गोप गोप वृंद, बाल बाल वृंद। एक्टिविटी देख लेते हैं। फाइंड आउट सच अदर पोएम्स डिस्क्राइबिंग मॉर्निंग फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड ट्राई टू सिंग विद रिदम देम। तो यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट सच अदर्स पोएम, जो पोएम आपने प्रभात वर्णनम पढ़ा उसी प्रकार की कोई और पोएम आपको ढूंढनी है। कहाँ से, आपकी लाइब्रेरी से, और उनको सिंग करना है, सुरताल लय में सिंग करना है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ विलेज और अ सिटी ऑफ मॉर्निंग एंड अप्लाई प्रॉपर कलर्स। एक पिक्चर आपको बनाना है किसी विलेज का या सिटी का मॉर्निंग समय का,
और उसमें कलर फिलअप करना है। गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। आपको अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और जो आपके आसपास लोग रहते हैं उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अबाउट मॉर्निंग रूटीन, किस बारे में, अपने और लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है? आपके मॉर्निंग रूटीन के बारे में या लोगों के मॉर्निंग रूटीन के बारे में, और उसको नोट डाउन करना है, लिखना है। अभी यहाँ पर कुछ लाइंस दे रखा हुआ है। हसामह मतलब हंसने के लिए कुछ बात है यहाँ पर। मम शुनकः कुत्रापि अदृश्यताम गतः। मेरा, शुनकः मीन्स तोता, कुत्रापि मतलब कहीं पर भी, अदृश्यताम मतलब खो जाना, गतः मतलब गया। मेरा जो तोता है वो कहीं पर खो गया है, मेरा तोता कहीं पर खो गया है। एवं तर्हि वर्तमान पत्रे विज्ञापिकाम प्रकाशयतु भवान। तो क्या बोल रहा है? किसी ने कहा कि मेरा तोता खो गया है, तो दूसरे ने क्या बोला कि ऐसा है तो वर्तमान पत्र यानी न्यूज़ पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करवा दो आप। भवान मतलब आप, विज्ञापन दे दो यानी कि वर्तमान पत्र में, न्यूज़पेपर में विज्ञापन दे दो। किम तेन, उससे क्या होगा? मम शुनका पठितुम न जानाति, मेरा तोता पढ़ना नहीं जानता। तो इसका कहने का मतलब क्या है? हंसने के लिए कुछ लाइन यहाँ पर दे रखी गई हुई है, जोक टाइप का। मेरा तोता कहीं खो गया है, तो दूसरे ने कहा तो आप विज्ञापन दे दो, किसमें? न्यूज़पेपर में। तो पहले ने कहा कि उससे क्या होगा, मेरा तोता पढ़ना नहीं जानता है। अभी ट्रांसलेशन देख लेते हैं पैराग्राफ वाइज। फर्स्ट पैराग्राफ का ट्रांसलेशन है, द मून सेट्स, द सन राइजेस, लाइट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस, द ब्रीज ब्लोज स्लोली, द वास्प गेन्स पेशेंस। सेकेंड पैराग्राफ का ट्रांसलेशन, द बंच ऑफ बर्ड्स ब्लूम्स, द ग्रुप ऑफ क्रीपर्स लुक्स नाइस, स्लीप and inertia are broken, and gone the people have become busy with their jobs. There is new enthusiasm everywhere, and there is laughter on every face. Third number, people are moving about on every way. The tinkling of anklets is heard. On every branch of a tree, the chirping of birds is heard. The cow have gone for grazing. Fourth number translation, there is a leaf flower in every hand. There is praise of God in every mouth. The group of children is singing continuously while playing. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।